नमस्कार दोस्तों। आज सिस्टम में एक आइडियाज़ पे ले रहा हूँ। इसमें टेस्टिंग देखनी है कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। तो सबसे पहले हमने सिस्टम को ले लिया है। पहला काम हम कर रहे हैं, कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं। तो जितने हमारे एरिया मैनेजर हैं या बैंक मित्र हैं वो भी पहला काम चेक करेंगे कि कंट्रोल पैनल में जाके चेक करेंगे इसको। सिस्टम काफ़ी स्लो है। इंडेक्स बंद हो गया, दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ। तो कैटेगरी में आके इसे लार्ज स्केल करके इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। प्रोग्राम फीचर में जाना होता है। पहला काम प्रोग्राम फीचर। सिस्टम काफ़ी स्लो है। तो कंट्रोल पैनल हमारे सामने खुल चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन से ड्राइवर क्या है। तो मॉर्फो का ये ड्राइवर हमारे सामने है। 30/12 में डाला गया है। आईबिन का भी लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है। अब यहाँ 31/12, यहाँ पर हमारे देखिए 30/12 है और यहाँ पर हमारा यहाँ भी 30/12 ही है। यहाँ 30/12 दोनों एक सेम डेट के हैं। ओके, अब इसके बाद हम चेक करेंगे प्रॉपर है या नहीं, कोई दिक्कत और तो नहीं है। तो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं यहाँ से ID मिया टूल के ऊपर। यहाँ ID मिया टूल नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः इंस्टॉल करेंगे। इसको हटा देते हैं। यहाँ से क्लिक करना है। अगर पोर्टल खुला हुआ तो लॉग आउट करा देंगे, शायद लॉग आउट ही है। तो सबसे पहले अनइंस्टॉल करते हैं मॉर्फो ID को। यस, इसके बाद इसका जो ड्राइवर होता है उसे भी अनइंस्टॉल कर रहे हैं। ये अनइंस्टॉल हो चुका है। अब हमें टास्क मैनेजर में जाकर के इसे स्टॉप करना है, जैसे कि इसके रिलेटेड फोल्डर हैं डिलीट हो सकें। भाई बार बार रन हो रहे हैं। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, इसको हम एंड टास्क करेंगे। आरडी के अंदर आ रहा है यहाँ पर एक ऑप्शन, ये आरडी, इसको भी हम एंड टास्क करेंगे जिससे कि ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी आना बंद हो जाए। इसके अलावा और देखेंगे और तो कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। आईडी, अब हमें जाना है सर्विस के अंदर। यहाँ अगर आईडी मिया है इसे स्टॉप कर देंगे। ये रनिंग आ रहा है, इसको हम स्टॉप करेंगे। जैसे ही स्टॉप करेंगे जो काली स्क्रीन अभी आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी। ये हमने बंद कर दिया है। अब हम जाएंगे, ये बंद हो जाएगी, अब नहीं आएगी। अब यहाँ देखेंगे आईडी मिया और तो नहीं कहीं खुला हुआ है। यहाँ अब नहीं, शायद है, नहीं है। अब हम जाएंगे सी ड्राइव के अंदर, फोल्डर के द्वारा जाके यहाँ में सी ड्राइव के अंदर पहुँचना है। सी ड्राइव गया, इसके अंदर जैसे मॉर्फो का फोल्डर है, इसे डिलीट करना है। ये डिलीट नहीं हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई फाइल रन हो रही है अभी भी, जिसे डिलीट नहीं होने दे रही है। दोबारा से हम जाएंगे टास्क मैनेजर में, फिर हम देखेंगे इसमें कहीं माइक्रोसॉफ्ट एज तो रन नहीं हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज इसमें नहीं है, नहीं है। आईडी भी नहीं है कहीं, आईडी देखेंगे, आईडी भी नहीं है। वापस आएंगे, फिर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। मॉर्फो आईडी, ये भी डिलीट करेंगे और
और कोई फाइल होगी अनवांटेड वो भी देख लेंगे, शायद मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही इसमें, इसे हमने हटा दिया। ये ट्राई करेंगे दोबारा से। ये कर लिया। और हम इसके अलावा देखना चाहें तो इंटीग्रा को भी देख सकते हैं, लेकिन इंटीग्रा पहले से पड़ा हुआ है ऐसे तो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा से देख लेंगे, उसका अलग बना देंगे वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हम आईडी को चेक कर रहे हैं। आईडी हम दोबारा इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले हमें सिस्टम की विंडो सिक्योरिटी देखनी है। तो सिक्योरिटी देखने के लिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर सर्च कर लें या यहाँ सर्च में आके विंडो सिक्योरिटी लिखें। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। इसमें वायरस का ऑप्शन आएगा, मैनेज सेटिंग में जाएंगे। ये देखिए आपके सामने सब खुली हुई हैं, इनको हमें रखना है ऑफ। यहाँ क्लिक करेंगे, यस करेंगे, एक ऑप्शन आएगा यस का, फिर यहाँ यस करेंगे, इसको भी ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे, ये सभी ऑफ कर देंगे। यहाँ से हो गया ऑफ। दूसरा काम है ऐप ब्राउज़र के अंदर रेपुटेशन बेस्ड जाना। ये भी देखो सभी खुली हुई है, जिससे कि फिंगर कैप्चर नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर इसको भी हमें ऑफ करना है, इसको भी ऑफ करना है, इसको भी ऑफ करना है और यस करना है। जो बॉक्स आया उसमें यस करना है और इसको भी ऑफ करना। सबको ऑफ कर दिया, दो काम हो गए। तीसरा काम हमें देखना कोर आइसोलेशन, CORE आइसोलेशन। ये किसी किसी में ये आता है, किसी में नहीं आता है। तो कोर आइसोलेशन हमारा 2 ऑफ है, 2 ऑन है। इनको भी हमें क्या करना है, ऑफ करना है। इसको भी हमें ऑफ करना है, ऑफ कर दिया। कोर आइसोलेशन के बाद तीसरा आता है स्मार्ट ऐप, स्मार्ट ऐप कंट्रोल। इसको ऑफ ऑलरेडी है, अगर ऑफ नहीं होता तो ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमने काम कर लिया। अब हमारे पास आता है चेक करना ब्राउज़र कि ब्राउज़र अपडेटेड है या नहीं है। तो कोई सा हम एक टैग खोल लेते हैं, शायद यही नवनीत, ये खोल लेता हूँ पर्सनल। इसको पहले हम जाएंगे, इसको हम पहले चेक करते हैं अपडेट है नहीं। हेल्प में जा करके अबाउट गूगल क्रोम, ये अपडेटेड है। अपडेट के बाद इसकी हम हिस्ट्री कुकी डिलीट कर देते हैं। प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाएंगे और हिस्ट्री जब कुकी डिलीट करेंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि लास्ट के ये 3 ऑप्शन ये हटने चाहिए, टिक नहीं होना चाहिए। होस्ट ऑटोफिल 3 ऑप्शन है, या अनटिक रखने हैं, फिर डिलीट करना है। डिलीट कर दिया। अब हमको डाउनलोड करना है मॉर्फो। तो नया हम साइट से लेंगे मॉर्फो आईडी लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे 127 वाला। ये डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड करते समय हमें विजुअल बेसिक का भी ध्यान रखना है, अगर नहीं है वो भी डाउनलोड कर लेंगे। तो ये फोल्डर को अनजिप करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको ऑन करेंगे, सेटअप को रन करना है, मुझे रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस करना है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ध्यान रखना चाहिए विंडो सिक्योरिटी पहले से बंद होनी चाहिए। मैं कर चुका हूँ, इंस्टॉल हो रहा है, मैसेज आ रहा है। इसके अलावा प्रोटेक्शन का भी मैसेज एक आएगा जो रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाता है। अब ये हल्का सा ब्लैंक सी आ रही है, आप शायद महसूस कर रहे होंगे। तो हल्की सी ब्लिंक आ रही है, तो इसके लिए हम विजुअल बेसिक इसमें डाउनलोड कर देता हूँ पहले से। यहाँ पर जाएंगे VC, जब आपके सामने बार बार ऐसे ऑप्शन आए तुरंत मैसेज ना आए तो विजुअल बेसिक डाउनलोड कर दो। इस साइट पे चले जाओ, यहाँ पर डाउनलोड पे जाओ और आपको इनमें से जिसका सर्वर पर लोड कम है उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो जाए इसलिए करते हैं विजुअल बेसिक को, जिससे कि आईडी प्रॉपर सही चल जाए। आईडी के लिए विजुअल बेसिक होता है, मंत्रा के लिए होता है .NET। इन बातों को खास में याद रखना है। अगर .NET सही नहीं तो मंत्रा काम नहीं करेगा, विजुअल बेसिक नहीं है तो मॉर्फो काम सही नहीं करेगा। ये फाइल आ जाती है, इसमें पहली फाइल पर राइट क्लिक करना है, रन एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, यस कर देना है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करते समय ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल जब हो जाएगी उसके बाद फिर आपको और आगे बताता हूँ। हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है पूरा। अब इंस्टॉल के बाद हम देखेंगे आईडी मिया को रन करके।
तो आईडीमिया को रन करने के लिए सबसे पहले हम सर्विस में जाते हैं, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। आईडीमिया ये आ गया, इसको रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ एक मैसेज आना चाहिए आईडी सक्सेसफुल का, वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बिलिंग कर रहा है। तो उसके लिए हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। अब देखो मैसेज आ गया, तो दूसरा तरीका ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ तक वेट करना है कि मैसेज रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए आपका यूआईडी से। अगर यूआईडी से रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, वहाँ पर भी आईडी फेल आएगी, एरर आएगा 720। तो अभी ये मैसेज नहीं हुआ है, जैसे ये सक्सेस हो जाएगा तो एक और मैसेज आएगा। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, ये हमें देखना है। ये देखो आ गया, अननोन एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट डिवाइस सपोर्ट टीम। अभी कोई एरर दिखा रहा है ये, तो दोबारा ट्राई करते हैं आईडीमिया को जाकर के। तो इस प्रकार से हमारे डिवाइस सामने खुल के आ जाती है। तो यहाँ पीएनबी के लिए HTTPS 127 होना चाहिए। और अब सबसे पहले हम ये चेक करना होता है, आईडीमिया मैनेजमेंट टूल है, इसके अंदर पहला काम होता है आईडी को रीस्टार्ट कर लो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। अब हम कैप्चर पर जाते हैं, फिंगर को चेक करना हमारी फिंगर कैसे है। ये हमारा बंद हो चुका है, तो सबसे पहले हम फिंगर चेक करते हैं। ये सब डिटेल आ रही है, कैप्चर क्लिक करेंगे। जो भी व्यक्ति वहाँ पर है, चाहे BCA हो चाहे कस्टमर हो, उसकी फिंगर लगा के चेक करना है कि प्रॉपर ले रहा नहीं ले रहा है। फिंगर कैप्चर्ड हो गया, तो अब ये दिखा रहा 730 730 का मतलब है ये फिंगर सही करके नहीं लगाई गई है। तो फिंगर को सही करके लगाने की आवश्यकता है, सही तरीके से लगाने की आवश्यकता है, या डिवाइस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो इसमें RD सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, इशू यहाँ पर है डिवाइस से सही तरीके से फिंगर लगाने की आवश्यकता है। और जब तक फिंगर सही नहीं लगेगी तब तक ये नहीं सक्सेस होगा। तो हमें सक्सेस यहाँ पर देखना है। कैप्चर सक्सेस हो गया, दिखाई दे रहा है आपको। तो अब ये बता रहा है कि जब आपने फिंगर लगाई है, कस्टमर ने बिल्कुल फिंगर ठीक तरीके से लगाई है, तो ये सक्सेस हो रहा है। तो ऐसे जब हो जाएगा तब आप यहीं से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। जो आपका URL पोर्ट है, चाहे PNB का चलाते हो, PNB का चलाते हो तो PNB का ही करेंगे। इस प्रकार से ये दोनों टिक लग के आ गए। अब इसको हम देखते हैं कि लॉगिन किस प्रकार से होता है और क्या दिक्कत है। अगर हम फिंगर सही करके नहीं लगाएंगे तो फिंगर लॉगिन नहीं हो पाएगा। नवनीत कौशिक जी हैं, ये BCA हमारे, तो इनका लॉगिन हो रहा है। OTP डालेंगे और OTP के दौरान ध्यान रखना है कि आपका जो कैप्चा है बिल्कुल सही होना चाहिए, OTP ठीक होनी चाहिए। साइन इन करेंगे और फिंगर को विशेष ध्यान रखेंगे, फिंगर सही करके लगनी होनी चाहिए, सही तरीके से लगाएंगे तो आपका लॉगिन होगा। अगर फिंगर सही तरीके से नहीं लगी होगी तो लॉगिन नहीं होगा। ये देखो पहली बार में लॉगिन हो गया। तो बस इसमें समझने की हमें आवश्यकता है। अब देखते हैं बैलेंस इंक्वायरी करने के समय कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो बैलेंस इंक्वायरी करके देखते हैं। I hereby voluntarily give consent to use my फिंगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, फिंगर सही नहीं लगेगी तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर फिर भी आप सोच रहे हैं हम सही लगा रहे हैं तो आईडीमिया मैनेजमेंट टूल में चेक कर लो और वहाँ से फिर दोबारा से लगाइए, फिर दोबारा ट्राई कीजिए। तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश करनी है, कोशिश करने के बाद हार नहीं होती है। तो आपको सीखना है। अब ये जो हल्का सा एरर दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ी सी टाइमिंग लग रही है, तो ये कभी कभी इशू नेट का भी हो जाता है। तो नेट का इशू होता है तो उस समय देखना होता है कि नेट का इशू हमारा क्या है। ये ट्रांजैक्शन हो गई सामने, बिल्कुल एक बार में हो गई, स्मूथली हो गई। तो हमारे सभी बैंक मित्रों से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को जुड़ें और अधिकतम लोग का इसका फ़ायदा उठाएं और समझें कि तकनीक कोई अलग नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।